बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, मैं हूँ खिज़र अब्बास। इस वक्त हम कोटली DHQ में मौजूद हैं, जिसके लिए मशहूर है कि यहाँ पे सिर्फ इतना किया जाता है, बल्कि हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इसको आप एक अड्डे की शक्ल दे दें जहाँ से गाड़ियाँ आसानी से गुजर सकें। जब भी यहाँ पे कोई मरीज़ लाया जाता है तो उसको कहते हैं कि एनू पिंडी ले जाओ। ये यहाँ की सूरत हाल है। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये रात का समय है, बारिश हो रही है और आप देख रहे हैं हम यहाँ पे आए हुए, हमारे साथ एक मरीज़ है और हम आज आपको इसके अंदर की पूरी जो एमरजेंसी है उसका विज़िट करवाएंगे खुफिया कैमरों के ज़रिए से कि यहाँ पे लोगों के साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। दुआ करें हम कामयाब हो जाएं और आपको हक़ाइक़ दिखा सकें। हम ये पूरी हकीकत आपके सामने रखेंगे कि यहाँ पे एक आम शहरी के साथ किस तरह डील किया जाता है। हमने मास्क लगाए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ दिखाएं जो एक आम शहरी के साथ जिस तरह से ट्रीट किया जाता है। हमारी मरीज़ा की उम्र तकरीबन 10 साल थी। उसको खट्टा मीठा खाने से सांस का मसला हो गया। हम उसको एमरजेंसी में लेकर गए और जब हम इंटर हुए तो हमें हदायत हुई कि कोई शख्स मास्क के बगैर इंटर नहीं हो सकता। हमने तो चूँकि मास्क पहन रखे थे और अहमियत और अफादियत से भी बखूबी आगाह थे, लेकिन इंट्री पॉइंट पे बैठा मुलाजम हमारे लिए परेशानी का बाइस बन गया। जब हमने उसको मास्क लगाए देखा, जिसका मास्क नाक से नीचे और वो मोबाइल फ़ोन से खेल रहा था, लेकिन हम मुतमईन रहे कि अगर ये शख्स शख्सी गलती कर बैठा होगा, वरना इस जगह जहां कोरोना मरीज़ों से लेकर मौत की कशमकश में मौजूद हर तरह का मरीज़ होता है, वहाँ पे कोई बाशऊर इंसान ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी अक्ल दंग रह गई जब हम ऑन ड्यूटी डॉक्टर के रूम में दाखिल हुए, जहाँ सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वहाँ से हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि शायद खुदा ने गंजे को नाखन अता कर दिए और ये लोग इन तमाम चीज़ों से बालातर हैं। मैं बाहर की जानब पलटा तो रिसेप्शन पे 2 लोग जो ड्यूटी पर मामूर थे और आपस में महवे गुफ्तगू थे। उनके हालात फिरेम आना शुरू हो गया। इतने में डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि मरीज़ा को बाज़रिया मशीन बाप लगाई जाए, जहाँ सबसे पहले इखलाकियात से आरी लोगों से हमारा वास्ता पड़ा। तो चूँकि उस वक्त मेरा कैमरा ऑन नहीं था, उनका कहना था कि ये वो मशीन है जिससे हम कोरोना के मरीज़ों को बाप देते हैं और इसी से आम मरीज़ को भी बाप लगाई जाती है। यूँ समझ लें जैसे मैं सख्ते में आ गया और हमने इस बात को मजाक समझ लिया। कोई बाशऊर शख्स ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता था। लेकिन फिर हमने कैमरा ऑन किया और दोबारा वहाँ पे मौजूद एक और शख्स के पास चले, जिससे पूछा कि जवाब हमने कैमरे में महफूज कर लिया। चेंज होने वाला सिस्टम भी कि कोरोना ने हुआ लगी तो वो है पूरी सब सिस्टम है इस वजह से और एल वाले तो लगाई कि नो एरिया कंफर्म कर उन्होंने सस्पेक्टेड भी इसने ना उन के सारे की जेल लग रहे हैं सब इतने तो नहीं ना कि लाद यार मुझे लाद लगा चलो सही है। परेशानी और हैरानी के आलम में डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गया और अर्ज़ किया, जनाब कोरोना मरीज़ों को लगने वाली बाप बिना फ़िल्टर तब्दील किए आम मरीज़ पर इस्तेमाल की जा रही है। मैं तो अपनी कंप्लेन लेके गया था, लेकिन जवाब कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। भाई जी इतना जरा एक मास्क असा कोरोना ना हो हर मरीज की लगना, असा इस बच्चे ने भले मारे आने कि अगर कोरोना भी लगा जरा अशना पे हुआ तो इसकी भी यह लगा था, ठीक है ठीक है। इस मारे जरा पेशेंट यंग होना है या जरा ठीक होना उसकी आने कि बाहर अपना मास्क नहीं डलवाएंगे। हमने साफ इनकार कर दिया कि ये तजर्बा हम नहीं कर सकते और मैं कमरे से बाहर पलटा तो एंट्री पॉइंट से एक शख्स दाखिल होता है जो बिना मास्क लगाए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तो हमने फ़ौरन समझ लिया कि यकीनन ये कोई सियासतदान और कदावर शख्सियत होगी, क्योंकि अमूमन किसी हमारे माशरे के अंदर सियासी शख्सियत को ही कानून से बालातर समझा जाता है। हमने उसके ताक़ुब शुरू कर दिया जब वो ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ और डॉक्टर की कुर्सी पर पराजमान हुआ तो मालूम पड़ा कि ये तो एमरजेंसी के वो डॉक्टर साहिब हैं जो एमरजेंसी में मरीज़ का ऑपरेशन करते हैं और ये भी बाकी अमले की तरह कानून से बालातर हैं। आखिर में जब हमने मरीज़ा के लिए दवाई का पूछा तो एक लंबी चौड़ी पर्ची थमाकर कहा गया कि बाहर जाके किसी प्राइवेट स्टोर से ये दवाई हासिल कर लें। मैंने पूछा, जनाब आपके पास इनमें
से एक भी दवाई मौजूद नहीं, तो जवाब नफ़ी में मिला। ये हमने आपको SOP और बाप लगाने वाली मशीन के सबूत पेश किए, जबकि हस्पताल में मौजूद हर डिपार्टमेंट एक से बढ़कर एक बुरा है। बहुत जल्द हम आपके सामने करप्शन की गजब कहानी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह सरकारी अद्वियात बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स को फ़रोख्त करके उनसे भत्ता वसूल किया जाता है और फिर मरीज़ों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। टीम राज ने काम जारी रखा हुआ है। ये आपने सूरत हाल देखी, ये यहाँ के मनाजर हैं और इस तरह से लोगों के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। और ये तमाम तार वो चीज़ें थी जो आपको दिखाना ज़रूरी थी, जिसको मॉडल कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोटली का। उस मॉडल की ये सूरत हाल है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।